मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को आज के सुबह के समय अति शीघ्र आने वाला हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने आपको और मुझको आज का इस नया दिन को, नया सुबह को दिया। इसलिए मैं आप सबों को एक बार पुनः आज के इस दिन के शुरुआत में इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को अनुग्रहित करे और आशीष देवे। आज पुनः एक बार हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं कंटिन्यू, उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर के वचन को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। और आज फिर से यहोवा शालोम के विषय पर ही बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया कि कैसा परमेश्वर यहोवा शालोम है। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा उसके लिए न्यायों की किताब 6 अध्याय उसके 23 और 24 वचन को, जिसमें परमेश्वर ने गिदोन को दर्शन में देख करके बात किया और गिदोन पर अपने आप को प्रकट किया। वो परमेश्वर आज भी आपको और मुझको बात करना चाहता है। गिदोन को शांति दिया और गिदोन इस बात को समझा कि परमेश्वर ही यहोवा शालोम है, परमेश्वर ही सच्ची शांति दाता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज के सुबह के समय आप लोगों को पुनः मैं ये बात को लाना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके ऊपर आप और मैं विश्वास और भरोसा रखते हैं, वो प्रभु किन किन परिस्थितियों में और कब कब हमारे लिए यहोवा शालोम बन जाता है। हमने कल एक संक्षिप्त बातों को आपको बताया कि गिदोन के परिस्थिति में परमेश्वर ने कैसे उनको शांति दी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे शांति दी। और आज मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन के किन किन परिस्थितियों में आपको और मुझको अपनी असीम शांति से भरने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है, यानी हम यशाया भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ते हैं। यशाया भविष्यवक्ता की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 6वें वचन में, मैं पूरे पद को पढ़ दे रहा हूं लेकिन उसके कुछ भाग को मैं बताना चाहूंगा। यह लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। यहां पर लिखा है कि एक बालक हमारे लिए दिया जाएगा, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, जिसके अंदर स्वयं शांति है, वही प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार यहोवा शालोम आपको और मुझको भी अपने असीम शांति से भरना चाहता है। तो किन किन परिस्थितियों में वो आपको और मुझको शांति देता है, किन किन परिस्थितियों में आपको और मुझको वो भयभीत होने से बचाता है, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को रखना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर आपको और मुझको हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमें शांति से भर देता है। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में किसी भी चीज का कोई कमी होती है, आवश्यकता पड़ जाता है, उस समय हम अशांत हो जाते हैं, हम
व्याकुल हो जाते हैं कि ये आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं को हम कैसे करके पूरा करें, कहां से ये आवश्यकताएं पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी। ऐसे समय में प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके हमें अपने असीम शांतियों से भर देता है। उसके लिए यदि हम प्रभु के वचन में से देखेंगे तो ये बात मिलता है। यदि हम नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय का अध्ययन करते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले काना नाम के नगर में एक विवाह में आमंत्रित हैं और वहां उस विवाह में दाखरस का घटी हो गया और प्रभु यीशु मसीह के माता मरियम वहां आकर के यीशु से कहते हैं दाखरस की कमी के बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय तुरंत दाखरस नहीं बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहते हैं कि महिला तुझे मुझसे क्या काम, मेरा समय अभी तक नहीं आया। तब मरियम वहां के सेवकों को कहती है कि जो ये कहेगा उसी को करना। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर सेवकों को कहते हैं जो मटके यहाँ रखे हुए हैं उन मटकों में पानी भर देना। और जब पानी भर देते हैं तब वो पानी को प्रभु यीशु मसीह दाखरस में परिवर्तन करते हैं। मेरे प्रियो, जिस चीज का कमी वहां पर था वो कमी को प्रभु यीशु मसीह पूरा कर दिए। प्रभु यीशु मसीह उन कमियों को वहां पर पूरा करके वहां जो अशांत अवस्था था उसको उन्होंने शांत कर दिया, अपने असीम शांति से भर दिया। हमारी आवश्यकताओं को पूरी करके प्रभु यीशु मसीह हमें अपने शांति से भर देते हैं। वो यहोवा शालोम है, वो अपने शांति से भर देता है। मेरे प्रियो, हमें मालूम है मार्था, मरियम और उनके भाई लाजर के बारे में भी वहां पर भी एक ऐसी अवस्था निर्मित हो गया था। लाजर, मरियम और मार्था के भाई खत्म हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति दे करके उनकी आवश्यकता, जो उनके भाई का जीवित होने का जरूरत था, उसे पूरा करके उस मातम अवस्था को खुशी में भर दिया, व्याकुल अवस्था को असीम शांति से भर दिया। मेरे प्रियो, हमारे शारीरिक आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह पूरा करके हमें असीम शांति से भर देते हैं। इसलिए वो प्रभु यहोवा शालोम है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, जो शत्रु हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं उनसे बचा करके वो हमें अपने असीम शांति से भर देता है। यदि हम यशायाह 41 का 10 पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु ने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि हम भजन 18 का 2 पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि शत्रु चारों तरफ से घेरे हुए परंतु परमेश्वर उनसे मुझको बचाता है। मेरे प्रियो, जब शत्रु चारों तरफ रहते हैं, जब शत्रु के रूप में आने वाली विपत्तियां और मुसीबतें जो हमको नष्ट करना चाहती है, हानि पहुंचाना चाहती हैं, उन सब से प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बचाते हैं। हालेलुया। वो आपको और मुझको बचा करके असीम शांति से भर देते हैं। उस समय जब कोई नहीं होते हैं, मेरी पैरी जब मुझ पर हंसने का कारण बनने का सोचता है, उसी समय एक सहायक के रूप में मीका नबी की किताब में लिखा है, परमेश्वर पिता खड़ा हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर आपको और मुझको सहायता करते हैं और अपने असीम शांति से आपको और मुझको भर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, तीसरी बात, वो अपना अपार प्रेम को प्रकट करके हमें अपने शांति से भर देते हैं। यदि हम यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 54 अध्याय को और
लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन। यहां परमेश्वर पिता कह रहे हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा कभी ना टलेगी। मेरे प्रियो, वो प्रभु का प्रेम जो आपको और मुझको अनंत प्रेम से प्रेम करता है। यदि हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 31 अध्याय का 3 वचन, उसमें लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन दे करके कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं, सदा काल तक प्रेम करने वाला प्रेम से वो आपको और मुझको प्रेम कर रहा है। इसलिए वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर बना हुआ है। आप और मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, और परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर बन करके असीम शांति और अनुग्रह प्रदान करेगा। आइए इस समय प्रार्थना करें और उस परमेश्वर पर जो यहोवा शालोम है हम भरोसा रखें। प्रभु हमें आशीष देगा। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रभु अभी तक बचाया, अभी तक अनुग्रहित किया, इसलिए हम आपको लाखों लाख करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारा सहायक हैं, आप हमें विषम परिस्थितियों से बचाते हैं, आप हमें शत्रु से बचाते हैं, आप हमें अनंत